हेलो एवरीवन। हमारी 3 ऐप है। भूषण साइंस प्लस पहली ऐप जिसमें हम मेडिकल, फार्मेसी और नर्सिंग के वीडियो लेक्चर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। दूसरी हमारी ऐप है भूषण साइंस नीट, जिसमें हम नीट रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। और तीसरी हमारी ऐप है भूषण साइंस एग्जाम, जिसमें हम वेरियस एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग योर फार्मेसी, नर्सिंग, मेडिकल, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, ईच एंड एवरी एग्जाम। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड एमाइड। एसिड एमाइड का जो फंक्शनल ग्रुप हम देखते हैं वो है आपका CONH2। जो इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है वो है आपका एमाइड। एमाइड वर्ड यूज होता है आपका सेकेंडरी सफिक्स में, सबसे आखिरी में। यह भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है। जैसे आपका RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे तो आपका एक हाइड्रोजन इसमें से इससे साथ कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा, तो आपका वाटर मॉलिक्यूल एक रिमूव होगा और RCONH2। तो ये भी क्या है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है एमाइड। अब हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसके नोमेनक्लेचर को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपका HCONH2, तो HCONH2 तो आपका एक कार्बन है यहाँ पर। तो एक कार्बन के लिए जो रूट वर्ड यूज होता है वो आपका मिथ, सिंगल बॉन्ड है तो N, मिथेन, और उसके बाद एमाइड। तो यहां पर E और A दो वोवेल एक साथ हैं, तो E को हम कैंसिल कर लेते हैं, जिसके नाम हो जाएगा आपका मिथेनामाइड। और भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपका CH3CONH2। तो CH3CONH2 में आपका यहाँ पर दो कार्बन है, तो दो कार्बन के लिए आपका जो रूट वर्ड यूज होता है आपका इथ, सिंगल बॉन्ड N, और एमाइड आपका CONH2 के लिए तो इथेनामाइड। यहाँ हम पहले पोजीशन में तो 1 यहाँ शो भी कर सकते हैं, इथेन 1 एमाइड करके भी शो कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी कर रहे तो आपका वो गलत नहीं होगा। जिसमें आप तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। CH3CH, CH3 CH2 CONH2। तो नंबरिंग जो होगी इसमें भी आपका फंक्शनल ग्रुप के जो कार्बन है उससे नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो 1 2 3, इधर भी जाएंगे तो 4, इधर भी जाएंगे तो 4। तो इस चेन को हम लंबी चेन ले लेते हैं। तो यहाँ पर 3 पोजीशन में आपका मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये हो जाएगा आपका, सबसे पहले हम लिखते हैं प्रीफिक्स में सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो 3 पोजीशन को शो करेगा मिथाइल। अब 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए जो रूट वर्ड यूज होता है आपका ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो N, और एमाइड 3 मिथाइल ब्यूटेनामाइड। अब हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपका तो हम यहाँ पहले कार्बन की बैलेंसिंग कंप्लीट करते हैं। CH3 एक कार्बन से लगा CH3, एक कार्बन से लगा CH3, चारों इसकी बैलेंसी है। ये CH2, ये भी आपका CH2 CONH2। तो हम यहाँ भी हम नंबरिंग आपके फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से करेंगे 1 2 3 4 5। अब इधर भी जाएंगे तो 5, तो भी एक सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, इधर भी जाएंगे तो 5 वाली चेन आपकी सबसे लंबी कार्बन की चेन हो गई। अब यहाँ 4 पोजीशन में 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट को शो करेंगे 4 डाई मिथाइल। 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट, सिंगल बॉन्ड N, और फिर एमाइड
4,4 डाइमिथाइल पेंटेनामाइड, ये आपका नॉमेनक्लेचर होगा। अब हम इस कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं, जैसे आपका एक और इसी में एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो डायरेक्टली इसमें अटैच होगा। ये भी एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है जो सबसे आखिरी में आता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि आपका ये एक सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है, जहाँ पर आपका 1 2 3 ये तीसरे कार्बन से अटैच है। तो यहाँ पर आपका इसका जो नाम होगा वो होगा आपका ये साइक्लोपेंटाइल 3 पोजीशन में सब्स्टिट्यूएंट है, तो 3 साइक्लोपेंटाइल। यहाँ 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड है आपका प्रोप, सिंगल बॉन्ड N, फिर एमाइड। तो ये इसका नॉमेनक्लेचर होगा 3 साइक्लोपेंटाइल प्रोपेनामाइड। यहाँ हम देख रहे हैं कि आपका CONH2 जो फंक्शनल ग्रुप है वो डायरेक्टली इस साइक्लोपेंटेन रिंग से अटैच है। इसमें आपका डायरेक्टली अटैच नहीं है, यहाँ बीच में 2 कार्बन की चेन है, तो इसमें आपका डायरेक्टली अटैच होने पर आपका ये एमाइड वर्ड यूज नहीं होता है। यहाँ पर जो वर्ड यूज होगा आपका वो कार्बोक्सामाइड, इसके लिए आपका जो वर्ड यूज होगा कार्बोक्सामाइड। तो ये जो होगा आपका साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सामाइड, तो इसका जो नाम होगा साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सामाइड। यहाँ पर हम एमाइड वर्ड यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम जो वर्ड यूज करेंगे वो आपका कार्बोक्सामाइड। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी तरह से, जैसे आपका तो अगर ऐसा है कुछ स्ट्रक्चर, तो यहां भी आपका साइक्लिक रिंग से आपका CONH2 ग्रुप डायरेक्टली अटैच है। तो यहाँ पर आपका जो नॉमेनक्लेचर होगा, यहाँ पर ये 1 पोजीशन हो गई फंक्शनल ग्रुप के बाद, और ये 2 3 4, इधर से भी काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, 3 4 के पोजीशन में डबल बॉन्ड है, और इधर से काउंट करने पर 2 और 3 के, तो नंबरिंग जो होगी वो इस तरफ से चलेगी। तो यहाँ पर जो नाम होगा इसका साइक्लो, 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड है आपका ब्यूट, सेकंड थर्ड के बीच में है तो अपन लोअर नंबर को लेते हैं, ब्यूट 2 इन, जो डबल बॉन्ड के लिए जो आपका प्राइमरी सफिक्स यूज होता है इन, और ये आपका इसके लिए जो वर्ड यूज होगा वो एमाइड की जगह कार्बोक्सामाइड। तो ये कुछ एग्जाम्पल हुए जिसके थ्रू हमने एमाइड फंक्शन को समझने की कोशिश किया। नेक्स्ट क्लास में हम एस्टर और उसके नॉमेनक्लेचर को देखेंगे। थैंक यू।